हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम रियल एनालिसिस के जो एमसीक्यूज कर रहे थे उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। तो देखिए, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर द एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो हमारी सीरीज दे रखी है, सीरीज यू एन एक्स इक्वल 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो एन एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये वाली जो हमारी सीरीज है, हमारा इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, ये कन्वर्स यूनिफॉर्मली होगी। नेक्स्ट है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द सीरीज कॉस एक्स प्लस कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये वाला जो होगा, ये वाली हमारी सीरीज कैसी होगी, ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली निकल कर आएगी। कैसे निकल कर आएगी, देखिए, ये जो हमारा कॉस तो जो टर्म बनेगा वो हमारा बनेगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए, हमें पता है कि जो मॉडुलस ऑफ कॉस एन एक्स होता है वो हमारा लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एन स्क्वायर। तो अपॉन में हम एन स्क्वायर लिख देंगे, अपॉन में एन स्क्वायर। अब ये वाली सीरीज देखिए, 1 अपॉन एन स्क्वायर पी सीरीज टेस्ट से यहाँ पर जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जब 2 हमारा 1 से बड़ा है तो हमारी ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो वो सीरीज हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट। जब ये वाली सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है तो अपने आप ही कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर वाली सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, द सीरीज समेशन एक्स अपॉन एन 1 + nx स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल कर आएगा इसका। तो देखिए, ये हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा एम एन जो वाइसराइज एम टेस्ट लगेगा इसमें। देखिए, हमारी सीरीज है, सीरीज अभी देखिए x अपॉन n 1 + nx स्क्वायर। ठीक है, तो ये है। तो हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ यू एन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो मैक्सिमम ऑफ यू एन निकालने के लिए ये आपके पास यू एन दे रखा है, हमें वही निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना फिर पड़ेगा। जैसे हम 11th क्लास में निकालते थे, 12th क्लास में मैक्सिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसे निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये है हमारी यू एन की वैल्यू। देखिए क्या, ये सीरीज यू एन है, यू एन की वैल्यू हमारी बन जाएगी एक्स अपॉन एन 1 + nx स्क्वायर। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मैक्सिमम निकालने के लिए। तो डी यू एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा n 1 + nx स्क्वायर। ठीक है, x का 1 माइनस का साइन। इस बार हम इसको सेम लिखेंगे x को, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2nx अपॉन में n स्क्वायर 1 + nx स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n + n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 + nx स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा n - n स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन n स्क्वायर 1 + nx स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए जो हमारा डी यू एन अपॉन डी एक्स आता है इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो डी यू एन अपॉन डी एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे। तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा n - n स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल 0। इसमें से हम n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 - nx स्क्वायर इक्वल 0। ये हो जाएगा 1, ये तो n इक्वल 0 हो गया, और इसमें से जब हम करेंगे तो 1 = nx स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/n। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी +- √1/n।
तो अब हमें निकालने के लिए कि किस पॉइंट पर हमें हमारी जो वैल्यू है मैक्सिमम मिल रही है, हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल रही हूँ। तो वैसे भी ज़्यादातर प्लस वाले साइन के लिए ही आता है। तो एट 1/√n इक्वल x के लिए हमें क्या फाउंड होगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगी। तो मैक्सिमम un कितना हो जाएगा, मैक्सिमम un इक्वल जहाँ पर un जो हमारी सीरीज़ है, un जो हमारी सीरीज़ है, जहाँ पर हमारा क्या है x है, हम 1/√n पुट कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम un के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/√n और ये हो जाएगा हमारा अपॉन में n इंटू 1, यहाँ पर देखिए 1 + n x² की जगह ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n। इससे ये कट हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2n⁵2। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, तो हम एक सीरीज़ इस टाइप के लिए आए हैं। इस तरीके से देखिए un x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2n⁵2 और ये 1/2n⁵2 ये हमारा किससे छोटा है, 1/n⁵2 से। अब हम ये देख लेते हैं ये वाली हमारी कन्वर्जेंट है या नहीं है। अगर ये वाली हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, तो ये वाली भी हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो पी सीरीज टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है 3/2 है, यानी कि 1 से बड़ी है, p इज़ ग्रेटर देन 1। और जब p की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होती है तो हम कहते हैं कि हमारी जो गिवन सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो जब ये हमारी कन्वर्जेंट आ गई तो हम बोलेंगे जो हमारे un(x) दे रखा है वो भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम, तो इसका हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, द सम फंक्शन f(x) फॉर विच f(n(x) इक्वल nx 1 - x⁴n। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है x की वो 0 से 1 तक के लिए है, इज़। इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये कंटिन्यूस निकल कर आएगा। देखिए कैसे, जो fn(x) है वो कंटिन्यूस है। fn(x) क्या है हमारा, fn(x) इक्वल हमारा है nx 1 - x⁴n और किसके लिए है 0x, जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या उसके इक्वल है और 1 से छोटी है उसके इक्वल है। तो देखिए अब अगर हमसे पूछिए इसकी वैल्यू, x की वैल्यू जब क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 के बीच है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इफ़ अगर हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है बट 0 और 1 नहीं है, तब क्या है, देखिए लिमिट निकालेंगे, f(x) हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। कंटिन्यूस के लिए तीनों हम क्या चेक करेंगे, इन तीनों पॉइंट पर ही लिमिट इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी इसके इक्वल है तो ये कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिमिट निकालते हैं तो आ जाएगा ये nx 1 - x⁴n की लिमिट निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे तो ये लिमिट निकलेगी नहीं तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा nx अपॉन, इसको नीचे लिख देते हैं 1 - x⁴ n। ठीक है, यहाँ पर अब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं क्योंकि ये हमारा बन रहा है किसकी फॉर्म में आ रहा है, लॉग इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, nx का करेंगे x के रेस्पेक्ट, सॉरी n के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x, आगे देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और जब हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो हमारा ये a⁴x के फॉर्म में है तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला लगेगा हमारा ax log e a। तो ax है हमारा 1 - x⁴ फिर log e a हो जाएगा तो log 1 - x हो जाएगा ये, और जब इसका करेंगे 1 - x का तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी इसकी,
तो इन्फिनिटी पुट करेंगे n की जगह पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा देखिए, x अपॉन ये होगा log 1 माइनस एक्स, या माइनस का साइन ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो हम जब यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी रख देंगे, जब इसका फॉर्मूला हम खोल देंगे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n का फॉर्मूला रख के n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो जब हमारी x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू हमारी कितनी है 0 है, तो 0 है x की वैल्यू, तो भी लिमिट fn(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 जब इसमें पुट करेंगे, और जब हम 1 पुट करेंगे इसमें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो भी है हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी कि तीनों पॉइंट पे 0 आ रहा है, ये हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, बट ये यूनिफॉर्मली क्या नहीं है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंटिन्यूस। अब ये हमारा लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी nx स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस एक्स क्यूब। तो हमारा जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले फॉर्म से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम देखिए यहाँ पर समेशन का साइन बाहर निकाल कर n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, फिर हम लिमिट x टेंस टू 1 एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन क्यू प्लस एक्स क्यू। तो यहाँ पर x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा समेशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, x टेंस टू 1 पुट करते हैं इसकी जगह, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए n अपॉन एन क्यू प्लस 1। तो हमारे क्या आ जाएगा समेशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन एन क्यू प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 3x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस 3y इक्वल 0। तो ये हमारा सिमिल्टेनियस लिमिट वाला कंसेप्ट है, ये उससे होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें दो कर्व ऐसे मिल जाते हैं जिनके लिए हमारे लिमिट पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो लिमिट है वो क्या नहीं हो रही है, एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्या है 3x माइनस 2y अपॉन में 2x माइनस 3y इक्वल, हमें लिमिट निकालनी है। तो किस तरीके से निकलेगी ये, तो देखिए अब मैं ऐसे दो कर्व दिखा दूंगी कि जिनके लिए हमारे जो लिमिट पॉइंट है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, पुट y इक्वल x। ठीक है, इस इक्वेशन में y इक्वल x पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की जगह जब x पुट करते हैं, तो जब y की जगह x पुट करेंगे तो y वाली लिमिट तो खत्म हो जाएगी, तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 2x माइनस 3x। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसमें से माइनस करेंगे हो जाएगा ऊपर x, नीचे हो जाएगा माइनस x, इससे कट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1। तो जब x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो इसकी हमारी कितनी हो जाएगी -1। तो इसका जो लिमिट पॉइंट कहाँ तक जा रही है, ये -1। अगर मैं अब जो लिमिट निकालती हूँ, अगर उसके लिए ये अलग आ गई, ठीक है, किसी कर्व के लिए, किसी पॉइंट के लिए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। अब मैं क्या करती हूँ, y इक्वल 0 पुट कर देती हूँ, पुट कुछ भी कर सकते हो आप, ये ज़रूरी नहीं है सेम यही करो। तो y इक्वल 0 पुट करूँगी तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और जब y की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो आ जाएगा 3x अपॉन 2x, x से x कट जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर तो हमारी -1 निकल कर आई है, यहाँ पर 3/2 निकल कर आई है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब सेम ये यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y4। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए निकालते हैं। हमारा सेकंड है लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, यहाँ पर है 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y4। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, किस तरीके से निकालूंगी। अब देखिए यहाँ से हम नीचे से देख लेते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल y4। तो x की वैल्यू
वाई स्क्वायर, और साथ में m लेकर भी चलते हैं क्योंकि आगे जाके यहाँ पर जो होगा इसकी वैल्यू m पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर देखिए हर m के लिए हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या पुट करती हूँ, x इक्वल एम वाई स्क्वायर। ठीक है, x की जगह एम वाई स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ एम वाई स्क्वायर पुट करते हैं, 2m y स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर वाई 4 प्लस वाई 4। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, y की पावर 4, तो y टेंस टू 0, और नीचे से भी y की पावर 4 कॉमन आ जाएगी, वो आपस में कट जाएगा, तो हमारा ऊपर बचेगा 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। तो जब लिमिट y टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमारी हो जाएगी 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हम अलग अलग m के लिए हमें अलग अलग लिमिट मिलेगी, अलग अलग वैल्यू निकल कर आएगी। अगर आप m के लिए 1 वैल्यू पुट करते हो तो अलग निकलेगी, m की जगह 1/2 पुट करते हो तो अलग निकलेगी। तो हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड का बी इज करेक्ट। अब आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द फंक्शन u इक्वल साइन एक्स साइन वाई साइन जेड वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज स्टेशनरी एट द पॉइंट। तो हमारे इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट निकल कर आएगा, एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल π/3। इसका सॉल्यूशन आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेना। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी होगा जिस तरीके से ये होगा, क्योंकि मैं कराऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ u इक्वल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल 0 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट निकल कर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एल स्क्वायर अपन यू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपन यू माइनस बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपन यू माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0। आगे देखते हैं अब हम, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a comma b and let p be a partition of closed interval a comma b if p star, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट बोलते हैं। p रिफाइनमेंट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ p देन। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, u p स्टार कॉमा f इज लेस देन एंड इक्वल टू u p कॉमा f। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा सेकेंड हमारा लेट f कॉमा जी बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b एंड लेट p बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b देन। अब देखिए इसमें हमारा क्या होगा, इसका हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आएगा। ये है हमारा अपर रीमान सम p कॉमा एफ प्लस जी का इज लेस देन एंड इक्वल टू, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरीके से, अपर रीमान सम p कॉमा एफ प्लस अपर रीमान सम p कॉमा जी। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द बाउंडेड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल है हमारा a कॉमा b, देन f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b इफ एंड ओनली इफ। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल है वो हमारा अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ़ एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन a कॉमा b देन, इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा देखिए ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट है।